रात के ठीक 2 बजे अंकिता अपने छोटे शांत कमरे में पढ़ाई कर रही थी। टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और कमरे में सन्नाटा ऐसा जैसे घर में कोई हो ही नहीं। हल्की पन्ने पलटने की आवाज, दूर से आती घड़ी की टिक टिक। अचानक उसे साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीठ में ठंडी हवा सी लगी। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। साउंड, हल्का झटका, सांस रुकने जैसी आवाज। अंकिता ने खुद को समझाया शायद वहम होगा और फिर से किताब पढ़ने लगी। पर तभी कमरे में उसकी ही आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। वो सो क्यों नहीं चाहती? अंकिता का गला सूख गया। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और कमरे में सामने रखे आईने की तरफ देखा। आईने में उसकी परछाई उसे घूर रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। थोड़ी देर बाद वही परछाई होंठ हिलाने लगी और बोली, मैं जाग रही हूं, तू सो जा। अंकिता चीख पड़ी और पीछे हट गई। परछाई अब मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ इंतजार, कुछ भूख और कुछ बदला छिपा था। अचानक पूरा कमरा ठंडा होने लगा। एसी बंद था, खिड़कियां भी पूरी तरह बंद, लेकिन फिर भी सफेद धुएं जैसी ठंडी धुंध कमरे में फैलने लगी। साउंड, ठंडी हवा की हूं जैसी आवाज। आईने की परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और बहुत कोमल पर खतरनाक आवाज में बोली, अब मेरी बारी है बाहर आने की। अंकिता डरकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आईने के अंदर की परछाई कांच पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। साउंड, कांच पर धम 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 की आवाज। और अचानक एक झटके में परछाई ने कांच तोड़ दिया। उसका हाथ बाहर निकल आया, काला, लंबी उंगलियों वाला और नुकीले नाखूनों से भरा। अंकिता रोते हुए चिल्लाई, तू कौन है? परछाई ने धीरे से फुसफुसाकर जवाब दिया, वही जिसे तूने बचपन में मार दिया था। उसी पल धड़ाम पूरे कमरे की लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब लाइट दोबारा जली, अंकिता गायब थी। कमरे में सिर्फ आईना था और उसमें एक नई परछाई चिपकी हुई, जो अब बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, बस घूरती जा रही थी, जैसे अगली किसी अंकिता का इंतजार कर रही हो।